बच्चों के हाथ में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा को मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट, वो सेट है इनकी बड़का वाला टच मोबाइल, वो टच मोबाइल है। अब मैं देखा कि वो बच्चा उसके अंदर में फिल्म देख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा कि ये मोबाइल किसने दिया? बोले मेरी माँ खरीद कर दी है। मैंने कहा बेटा तुमको तो ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्या देख रहा? तो एक फिल्म का नाम लिया कि पठान देख रहे हैं। देखिए आज आलम यह है कि सिनेमा हॉल सारा फुल है इस फिल्म की रिलीज होने पर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिनेमा हॉल फुल हो गया है सिर्फ इस फिल्म की वजह से लोग टूट पड़े देखने को? इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि इस फिल्म की मुखालिफत हुई थी, इसलिए लोग देखना चाहते हैं। अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मस्जिदें खाली क्यों है? मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, तुम्हारे सर पे टोपी क्यों नहीं है? मुखालिफत तो कुरान पे भी किया गया था, लेकिन कुरान की तिलावत तुम करते क्यों? करते कहां? लेकिन मैं क्या कहूंगा, अफसोस होता है हम अपने बच्चों को क्या समझाएं, कहां से बात शुरू करें, कहां खत्म करें। अभी तो हमारे हालात ये हैं कि हम जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि भाई जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आता था, अब वो जलसा सुनने आया सुना तो हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत जो है ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, ये भी पर्दे में शामिल है मर्द के लिए। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर नदी पार करना है। अब वो नाव है नहीं, पैदल पार करना है, खारी पार करना है, की बोलिएगा, खारी, हाँ पैदल पार करना है। तो देखा क्या कि दादा आगे आगे है, पीछे पोता है। जब नदी पार कर लिया तो दादे की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, लुंगी भीग गई थी। बोले कने भीगे ले लुंगी रे? बोले सुन ला नहीं मौली साहब तकरीर करी ले, घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम चीज। बोले वो ते मौलवी चक्रम पर हिगला, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए ते हमरा देख ले नहीं तकरीर तो हमू सुनना। आज 20 साल से मैं तकरीर सुने जैसी जे सुने जी वहां पर हम छोड़ दी, इन पास नहीं आवे। तुमने देखा नहीं हमको, हम लुंगी खोले मथा में बांधे। भाई जलसा सुन के फायदा हुआ? अरे बोलिए ना, फायदा हुआ? अमल की नीयत से सुनो मेरे बच्चों, तो आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती, इन मस्जिदों को पूर्ण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, अभी ये कमजोरी हमारे इलाके में क्या है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी है इमाम की कमजोरी। मस्जिद है इमामे नहीं, मस्जिद है इमामे नहीं। अब भाई बंदूक है अब गोलियां नहीं, फिर क्या फायदा बंदूक है? भाई मस्जिद है इमाम नहीं है, और जिस मस्जिद में इमाम है उसकी कदर नहीं, उसकी इज्जत नहीं। बताइए 5,000 6,000 रुपया महीना, बाप रे बाप। क्या आपके घर का खर्च 5-6 हजार 7 हजार में आपका घर का खर्च हो जाएगा? भाई आपका खर्च पूरा हो जाएगा? वो इमाम साहब की भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो बीमार पड़ते हैं, वो भी तो पूर्णिया लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या इमाम साहब की भी तो कुछ ख्वाहिशात है कि भाई हम भी क्या कहते हैं कि अच्छा गोश्त खाते, खस्सी का गोश्त खाते, हम भी क्या कहते हैं कि मुर्गा, देसी मुर्गा खरीद कर खाते। अब उनकी ख्वाहिशों को मार रहे हो। 6,000 7 हजार में क्या होने वाला? एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रवन्नक क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, इमाम परेशान है, अल्लाह सबको परेशान कर रखा है। इमाम परेशान है, अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर देगा। वो इमाम जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम को आप ऐसे तड़पा रहे हैं 5,000 6,000 7,000 रुपए में। आपने क्या समझ ली? और फिर भी ऊपर से बाप रे बाप, हे ते कहां जला 1 मिनट 20 वाली देख ले घड़ी चलो मसला। भाई इमाम आपका नौकर है क्या? भाई इमाम का माने सरदार होता है, इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो,
और वो इसी इमाम की गीबत करते हो। और जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा, ये इमाम छे नहीं, बहुत पहुंचलो छे, ये नीचू नहीं देखे छी, बहुत जमीन तह तक देखे छी। बोला बात सही गलत बोला? अच्छा, इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देखिए ना करेगा भाई, अभी नजर है ना, आदमी को यहाँ देखिए, देखा फालतू इमाम जी खाली इन जाके। अच्छा देखिएगा, ऐशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फी मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी, सलाम के बाद ते काम छोड़ने दिन भर खाई जा मस्जिद में सुते जा, खेता खटी का लाना हमारा इतना बड़का सूरत पढ़े क्यों? इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मामा कल से छोटा सा, अच्छा कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, फालतू इमाम जी, कुरान याद नहीं जी, खाली कुल ले पढ़ेगी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत, ये इमाम जाए तो कहां जाए? नियत करते हैं लोग, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की पीछे इस इमाम की, इसका मतलब क्या पीछे इस इमाम की? बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम की यानी एकरो मतलब ये जी कि इमामों पीछू पड़ी जा, इमाम चैन लेने में था। इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक वो बेचारे थे, वो भैंस पालते थे, इमाम साहब ने उसको बुलाया, बोला कि अल्लाह का बंदा जिंदगी भर भैंस के चक्कर में जिंदगी उम्र गुजार देगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत मैं नमाज तो पढ़ लूं लेकिन फुर्सत तो मिले, फुर्सत तो मिले, काम से तो फुर्सत ही नहीं मेरे भाई। अच्छा एक बात यह बताइए, बाज लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमको, बोले क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा सब बेटा चला गया बाहर, अब ये इतनी खेती बाड़ी मेरे पास में है, इतना कारोबार है, दुकान है, बिजनेस है, मेरे को टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज में पढ़ूं कैसे पढ़ूं? अच्छा बताइए, अगर पेशाब लग जाए तो टाइम मिलेगा पेशाब कर ली? बोलो बाबा बहुत पेशाब लग रहा, आदमी कहते भैया को पेशाब लगा, जा पेशाब करो, बोले नहीं टाइम नहीं जी भैया। पेशाब के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, गुब 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 ये तो चलते रहता है, वो जितना दादा सब फैक्ट्री में कम जी। इसके भरने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए टाइम नहीं। अफसोस है कि नहीं? अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे